अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको HTML की क्लास नंबर 2 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने एक इंटरफेस देखना है सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर हम कोडिंग करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको HTML और CSS के बारे में बताया था कि HTML और CSS क्या करती है, क्या स्टैंड करता है, यानी उससे क्या बनता है HTML से, और आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश की थी ताकि आपको जो अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखना है कि हम कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कोडिंग करेंगे। वैसे तो HTML की कोडिंग करने के लिए, CSS की कोडिंग करने के लिए या कोई भी कोडिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे आसान और सबसे बेसिक है, हर बंदे के पास है, आपके पास भी होगा, ठीक है, वो है नोटपैड। यानी आप जो भी इस्तेमाल करते हैं ना, सर्च में जाके चेक करें, आपके पास नोटपैड ये सबसे बेसिक सा प्रोग्राम है। यानी एक बिल्ट इन मिलता है आपको विंडो के अंदर, जिसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे हैरान हो रहे होंगे कि ये तो हमारे सिस्टम में हमने यूज भी किया, बट हमें नहीं पता था कि ये कोडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। यस, बिल्कुल होता है, बट इसका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा रेयर है। उसकी वजह क्या है इसके पीछे, कि ये इसमें थोड़ी कोडिंग करना डिफिकल्ट है। अब जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं कोडिंग के हवाले से, उनके अंदर आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। जो आप टैग लिखते हैं ऑटोमेटिकली वो बना के आपको दे देता है, बट इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है, आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। बट अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको आती है लैंग्वेज। बट अगर आप सीखना चाह रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको मत यूज करें, क्योंकि इसमें आपको हर चीज खुद से करनी पड़ेगी। हर चीज एक टू वर्ड आपको लिखना पड़ेगा इसमें। और जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं इनमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो आपको गाइड करता है कि ये लिखनी, और ऑटोमेटिकली स्पेलिंग्स वगैरह की जो प्रॉब्लम होता है, लाइक मेरी तरह स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली गाइड करता है आपको कि आप उसके अंदर जो है ना लिखते जाएं। ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड सजेस्टेड में देता है कि ये टैग है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप टैग्स के हैं, मे भी हैरान हो रहे हो, अब मैं बार बार टैग्स का नेम ले रहा हूँ, आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कहाँ से लेना है, अभी मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर और आपके सामने में जो ना ओपन करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आके हमने सर्च करना है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास आते हैं नोटपैड प्लस प्लस। अभी जो हमने देखा था ये भी नोटपैड ही है, बट नोटपैड प्लस प्लस अ लिटिल बिट एडवांस हमने जो देखा उससे पहले। नोटपैड प्लस प्लस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कोडिंग के लिए, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस ये आपके पास एक अच्छा एडिटर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप HTML CSS में लैंग्वेजेस एडिट वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आगे नीचे रिकमेंडेड में आ रहा है ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो, ठीक है, और सबलाइम टेक्स्ट। अब इनमें से हमने कौन सा इस्तेमाल करना, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है विजुअल स्टूडियो कोड आ जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हम HTML CSS जावा और इस तरह की सारी जो है ना लैंग्वेजेस लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिर इसी तरह आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड, ये भी इसी तरह काम करता है जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड करता है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आते हैं सबलाइम टेक्स्ट। और जो सबलाइम टेक्स्ट है ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसका हम जो है ना अपनी कोडिंग को कर सकते हैं। आपने डाउनलोड कैसे करना है, अभी जो फिलहाल इस कोर्स के अंदर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, जैसे आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवा दी है नोटपैड प्लस प्लस का, और इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड का, विजुअल स्टूडियो का, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आता है सबलाइम टेक्स्ट, और साथ में हमने नोटपैड सिंपल वाला भी देखा है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर, सबलाइम टेक्स्ट। तो इसका हम यूज करेंगे। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर विंडोज, आप इसको डाउनलोड कर लें, और इसके तमाम फीचर्स वगैरह नीचे लिखे हुए हैं, और सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज करके आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। अब इसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, जिसका इंटरफेस दिखा भी रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा, या इसके अंदर कोडिंग इस तरह वगैरह कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करके आपने सिंपली इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। कोई कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट लंबा चौड़ा कोई चक्कर नहीं है, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। अगर किसी को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आए तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे फेसबुक के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक ID, और उसके ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक ID है हैरी जॉनसन के नाम से, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करके अगर आपको कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन के बाद आगे हमने क्या करना है, इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करेगा तो यहाँ पे मैं सिंपली आके सर्च करूंगा, और सबलाइम टेक्स्ट 3 इसका जो वर्जन है एग्जैक्टली सबलाइम टेक्स्ट 3, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन कर लेना है। जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, देखिए इसका सबसे पहला इंटरफेस आपको ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास देखिए फोल्डर्स आ रहे हैं जो कि मैं काम कर रहा था इसके ऊपर। ये मेरे पुराने फोल्डर्स हैं जो कि साथ में पड़े हुए हैं। इस तरह इसको कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, सिंपली इसका मेन्यू बार है ऊपर जिसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस, प्रोजेक्ट्स और इस तरह के प्रेफरेंसेस, हेल्प वगैरह के,
ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपल इसका इंटरफेस है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। बाकी अगर आप दूसरे प्रोग्राम देखेंगे उनमें भी सिंपल इसी तरह ही होता है, बट जो विजुअल जना कोड है ना वो उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट एडवांस है वो इससे, बट वो हम उस टाइम यूज करेंगे जब हम जावा सीखेंगे। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा सिंपल सा लाइट सा प्रोग्राम है, आप इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, आप इसका इस्तेमाल हम देखने वाले हैं। आज से थोड़ा सा मैं आपको घुमाता हूँ इसके बारे में। तो इसके अंदर हम कोई भी जो वेबसाइट बनाते हैं ना, तो ये इसका यहाँ पे हम इसके अंदर कोड टाइप करते हैं, कुछ भी हम जो वेबसाइट बनाते हैं और यहाँ पे इसके अंदर हम कोड टाइप करते हैं। अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमने पहले सीखनी है HTML, CSS का पोर्शन बाद में आएगा, तो फॉरगेट अबाउट CSS। अभी फिर हमने HTML को देखना है। तो HTML की कोडिंग आज से हमने स्टार्ट करनी है, और HTML कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक अदद फोल्डर बनाना पड़ेगा, यानी जहाँ पे हम जाके काम अपना सेव करेंगे। और लेट्स सपोज मैं जाता हूँ अपनी किसी ड्राइव के अंदर, वहां जाके सेव करता हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा सेव, तो उसके लिए मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ से करते हैं सेव। अब सेव कहाँ पे करना है, लेट्स सपोज के इसको मैं करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, जिसका नाम करता हूँ मैं कोर्स साइट। ठीक है, कोर्स साइट के नाम से इसको मैंने एक फोल्डर बना दिया है। ठीक है, और इसके अंदर हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया, ओपन करके यहाँ पे अब हम सेव करेंगे। अब जब हमने सेव करना है तो सेव किस नाम से करना है अब यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो जब भी आपने सेव करना है, आपने अपनी फाइल को नेम देना है। तो लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं इसका नेम भी वही देता हूँ, कोर्स साइट .html के नाम से हम इसको कर रहे हैं सेव। किस नाम से, course.html। तो यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दी, और इस फोल्डर के अंदर जाके मैं course.html के नाम से, आपने एक्सटेंशन लाजमी बतानी है। आपने बताना कि किस टाइप की ये वेबसाइट यानी हम बना रहे हैं। हमने बताना कि HTML लैंग्वेज है, इसके अंदर ये वेबसाइट बना रहे हैं। जैसे कि आप फोटोशॉप की फाइल बनाते हैं तो डाट लिखा होता है .psd, इलिस्ट्रेटर की तो .ai लिखा होता है, MS वर्ड की है तो डॉक्स लिखा होता है। तो इसी तरह यहाँ पे अपनी टाइप एक्सप्लेन करनी है कि आप जो फाइल सेव कर रहे हैं ये किस टाइप की है। HTML हमने बताना है यहाँ पे course.html के नाम से सेव हो जाए। ये ले सेव हो गई। अब हमने बता दिया कि ये एक HTML फाइल है जिसको हम सेव कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने स्टार्टअप लेना है। तो स्टार्टअप लेने के लिए यहाँ पे अपने ये लगाना है साइन। ठीक है, ये वाला साइन, सॉरी शिफ्ट के साथ आपने ये आपका बटन आएगा, ये अपनी साइन देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रेटर देन लेसर देन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अपनी साइन लगाना और यहाँ पे अपने लिखना है डॉग टाइप, DOC टाइप, डॉग टाइप, और सॉरी टाइप टॉय नहीं, टाइप डॉग टाइप, और आगे HTML। ठीक है, इसको कैपिटली लिख दो HTML, और आगे हम इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज। ठीक है, डॉग टाइप .html, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक लगाना है जी, ये साइन भी लगाना है। ठीक है, और ये लगा के हमने लिख दिया डॉग टाइप .html। अब ये क्यों लिखना है, इसको लिखने की वजह ये होती है कि आप अपने ब्राउजर को बताते हैं कि एक HTML फाइल है। यानी अब जब गूगल क्रोम में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स सपोज के यहाँ पे वेबसाइट खुली हुई है, इसको हमने बताना होता है कि ये वेबसाइट बेसिकली HTML के अंदर बनी हुई है, CSS के अंदर बनी हुई है, ठीक है, जावा के अंदर बनी हुई है, या PHP, यानी फाइल टाइप एक्सप्लेन करनी होती है गूगल आपको ब्राउजर को समझाने के लिए कि ये एक HTML फाइल है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको आगे लगा के लिखेंगे डॉग टाइप .html, ये लाजमी लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद हमने ये एक्सप्लेन कर लिया, इसको बता दें कि एक HTML फाइल है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को स्टार्टअप लेना है। तो यहाँ से मैं फिर से वही करूंगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट के अंदर इसकी 3 हिस्से होते हैं। एक होता है हमारे पास ऊपर इसकी हेड, ठीक है, टाइटल, हेड और बॉडी, यानी इसके 3 हिस्से, यानी 2 हिस्से बने होते हैं। एक होता है हमारे पास इसका हेड, बॉडी का वेबसाइट का हेड होता है, हेड यानी हेडर बोलते हैं इसको, हेड टैग हमने बीच में लगा दिया। ठीक है, और इससे पहले को भी हमने टैग लगाना है कि हमने बताना कि HTML, यहाँ पे मैं ये नीचे आता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं HTML, स्मॉल में लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, HTML ये रहा। लेकिन मैंने HTML लिख के एंटर किया ना, तो बाकी सारे कोड ऑटोमेटिकली बन गया। बेसिकली हमने ये चीज बना दी। अब ये देखिए, इस टेक्स्ट एडिटर का यही तो फायदा है, अगर आप नोटपैड में यही काम करेंगे तो उसमें आपको ये सब कुछ खुद लिखना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यही मजा है इसका कि ये आसानी से काम कर देता है। पहले हमने लिखा, मैं सारा कुछ आपको खुद से लिख के बता दूं कि हमने क्या करना होता है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सबको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं खुद से बनाता हूँ। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि HTML की फाइल है, ठीक है, HTML लगाया,
और फिर हम यहाँ पे वही लगाते हैं, HTML करते हैं। बट जब भी हमने कोई टैग लगाना है तो स्टार्टिंग आपने ये लिखनी है HTML, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से बैकस्लैश लगा के और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको मैंने करना क्या, इसकी मिड में जाके हमने इसको नीचे इंटर करते जाना है। यानी अब हमने बता दिया है कि हमारा HTML कोड स्टार्ट इधर से हो रहा है और यहाँ नीचे तक जा रहा है, यानी ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग है। और एंडिंग देखने की किस तरह होती है, ये लगाना आपने, ठीक है, ग्रेटर देन, लेसर देन, उसके बाद बैकस्लैश लगाना और आगे HTML लिख के इसको क्लोज कर देना। स्टार्टिंग में लगा दिया, एंडिंग में लगा दिया। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखना है जी इसका हेड, यानी हेड लगाना है। हेड टैग लगा के उसके बाद हमने इसको क्लोज किया, फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये लगाया और इसमें हेड टैग लगा के और इसको क्लोज कर दिया। उसमें हमने बैक स्लैश भी लगाना है, जब भी जो एंडिंग होता है ना उसमें हमने बैक स्लैश लाजमी लगाना है, ये इसका हेड हो जाएगा, ठीक है, ये हेड इसका। उसके बाद हेड के बाद आ जाती है इसका बॉडी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे बॉडी, यानी लगाया बॉडी का टैग लगाया, ठीक है, और ऑटोमेटिकली दूसरा इसने उठा लिया। तो देखिए बैक स्लैश जब भी एंड होगा बैक स्लैश के साथ होगा। HTML स्टार्टिंग में, HTML एंडिंग में, हेड स्टार्टिंग में, हेड एंडिंग में, बॉडी स्टार्ट, बॉडी का एंड। तो ये होता है HTML स्टार्ट में और एंडिंग में ये नहीं रखेंगे, ये इसका बॉर्डर है, यानी हम लिमिटेशन दे रहे हैं कि ये इधर से HTML स्टार्ट हो रही है और इधर HTML खत्म हो रही है। अब मैं इसको फाइल में जाके करता हूँ यहाँ से सेव, और जिस फोल्डर में सेव किया जाके मैं उसके अंदर आपको दिखा दूंगी ये फाइल अब किस तरह लग रही है। मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव किया था कोर्स साइड के नाम से, और देखिए साथ में लिखा आ रहा है कस्टम HTML, साइज क्या साइज, इसका जो फाइल का टाइप क्या आ रहा है क्रोम HTML। डबल क्लिक करते हैं, अगर ओपन करते हैं, देखिए कुछ भी नहीं है, ब्लैंक पेज, टोटली ब्लैंक पेज। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इसको कुछ बताया ही नहीं है, यानी अभी इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ हमने मेन कोड लगाया। अभी देख लें, अब अपने याद रखना है कि हमने क्या करना है। सॉरी हमारा डबल हुआ हुआ ऊपर, इसको मैं डिलीट करता हूँ। क्या किया हमने, HTML स्टार्ट में लगाया, HTML हमने एंड पे लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आता है हेड, बॉडी, यानी हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज, इस तरह HTML लास्ट पे क्लोज। ये अपने कुछ टैग्स लगाने होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, जो आपको मैंने आज की सिर्फ क्लास के अंदर बताया कि ये सबलाइन टेक्स्ट को डाउनलोड करने के बाद आप इसके अंदर किस तरह जो एक सिंपल सी फाइल सेव किस तरह करते हैं। तो ये आज की क्लास के अंदर हमारा था। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से प्रॉपरली देखेंगे, दोबारा जीरो से देखेंगे इसको दोबारा सेव किस तरह करना है, इसके अंदर कौन कौन से टैग यूज करने हैं, इंशाल्लाह दोबारा से बताऊंगा। जिनको अगर प्रॉब्लम रहता भी है, नहीं समझ आया, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आ जाएगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको डाउनलोड कर लिए। कोई इश्यू हो तो मैसेज कर सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उन्हें बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।